राजस्थान के बीकानेर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। खेजड़ी बचाओ आंदोलन में 5 फरवरी को एक ऐसा ट्विस्ट आया जैसा किसी फिल्मी स्क्रिप्ट में होता है। पहले मंत्री जी आए, जूस पिलाया, अनशन तुड़वाया और लगा कि मामला सुलझ गया। लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद ही आंदोलनकारियों ने फिर से अनशन शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जूस पीने के तुरंत बाद ही प्रदर्शनकारी फिर से धरने पर बैठ गए? क्यों सरकार का लिखित आश्वासन भी आंदोलन की आग को ठंडा नहीं कर पाया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए बीकानेर में खेजड़ी के लिए छिड़ी इस आर पार की जंग का पूरा सच। बीकानेर में आंदोलन का चौथा दिन और माहौल काफी तनावपूर्ण था। तभी वहां एंट्री होती है कौशल और रोजगार मंत्री के बिश्नोई और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई की। सरकार की तरफ से ये संदेश था कि हम आपकी बात सुनने आए हैं। मंच पर संतों और अनशनकारियों के साथ लंबी चर्चा हुई। संत सरजूदास ने सीधे शब्दों में कह दिया कि साहब, मौखिक बातों से काम नहीं चलेगा, जो कहना है लिखित में दो। मंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए लिखित आश्वासन की बात मान ली और अनशनकारियों को अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स को लगा कि खेजड़ी की जीत हो गई और आंदोलन सफल रहा। लेकिन ये तो सिर्फ इंटरवल था, असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। जैसे ही अनशन टूटा, सरकारी आदेश की बारीकियां सामने आने लगी। खबर आई कि सरकार ने खेजड़ी की कटाई पर रोक तो लगा दी है, लेकिन केवल जोधपुर और बीकानेर संभाग में। बस यही वो बात थी जिसने आंदोलन की आग में घी डाल दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे परशुराम बिश्नोई और अन्य कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। उनका सवाल सीधा था, क्या खेजड़ी सिर्फ 2 संभागों की विरासत है? क्या बाकी राजस्थान में खेजड़ी का कत्लेआम होने देंगे? जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिबंध सिर्फ 2 संभागों तक सीमित है, आंदोलनकारियों ने इसे सरकार की चाल बताया। देखते ही देखते जो लोग अभी जूस पीकर उठे थे, वो दोबारा चटाई बिछाकर आमरण अनशन पर बैठ गए। परशुराम बिश्नोई ने गरजते हुए कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है। जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी सुरक्षित नहीं होती, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब सवाल आता है कि सरकार ने सिर्फ 2 संभागों का ही नाम क्यों लिया? क्या सरकार को लगा कि आंदोलन सिर्फ यहीं तक सीमित है, या फिर सोलर प्रोजेक्ट की वो मजबूती आड़े आ गई जिसकी चर्चा आजकल गलियारों में खूब है? बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी आस्था का प्रतीक है। ये वही समाज है जो सिर साठे रू रहे तो भी सस्तो जान की परंपरा को मानता है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो पूरे प्रदेश के लिए आदेश क्यों नहीं जारी किया गया? क्या पश्चिमी राजस्थान के बाहर खेजड़ी की कोई कीमत नहीं है? इस अधूरे आदेश ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और अब ये आंदोलनकारी बीकानेर से निकलकर पूरे राजस्थान का मुद्दा बनने की ओर अग्रसर है। बीकानेर की रात अब और भी सर्द हो गई है, लेकिन आंदोलनकारियों का जोश गर्व है। अब मांग सिर्फ एक है, संपूर्ण राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध। मंत्री के बिश्नोई के लिए भी स्थिति असहज हो गई, क्योंकि जिस अनशन को उन्होंने खत्म करवाया था वो अब और भी उग्र रूप ले चुका है। उधर सोशल मीडिया पर भी सेव खेजड़ी ट्रेंड कर रहा है। अब देखना ही होगा कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दखल देंगे, क्या सरकार अपनी गलती सुधारेगी और पूरे प्रदेश के लिए नया आदेश जारी करेगी, या फिर अनशन किसी बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेगा। तो लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं, उस पहचान की है जो राजस्थान को दुनिया में अलग बनाती है। विकास की कीमत पर अगर विरासत की बलि दी जाएगी तो समाज चुप नहीं बैठेगा। बीकानेर का यह अनशन सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।